विश्वानि दुरितानि परासुव। प्रातः उठते ही हम चाहे इस मंत्र को जानते हो या न जानते हो, इस मंत्र को अपने जीवन में धारण करने लगते हैं। चाहे वेद को मानने वाला हो, चाहे वेद को न मानने वाला हो, चाहे वेद को जानने वाला भी नहीं हो, चाहे बिल्कुल अनपढ़ हो, वो भी अपने जीवन में इस मंत्र को ढालने लगता है। प्रातः उठते ही कैसे? सबसे पहले अपने दांतों की सफाई करोगे। यदि समझदार है कोई व्यक्ति, भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, परंतु थोड़ी सी बुद्धि है, समझदार है, तो सबसे पहले उठ करके अपने दांतों की सफाई करेगा। उठते ही कुछ खाने नहीं लगेगा। तो दांतों में जो दुरित आ गया था, दांतों में जो कचरा रात भर आ गया था, उसको निकालने की प्रक्रिया का नाम क्या है? दुरित निवारण। दुरितानि परासुव, जो दुरित है वो दूर हो जाए। फिर हमने जो भोजन किया था और वो हमारे शरीर में सब जगह संतरित हो गया, और जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया उसको निकाल देना शौच आदि के द्वारा, लघुशंका आदि के द्वारा। तो सबसे पहले हम दिनचर्या में प्रातः उठते ही निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी जो थोड़ी सी बुद्धि रखता है, सबसे पहले अपने शरीर की सफाई करेगा। आंखों की भी, दांतों की भी, नाक की भी, मुख की भी और नीचे की इंद्रियों की भी। उसके बाद ही कुछ आहार ग्रहण करेगा। तो क्या हुआ? पहले दुरित का निवारण करना होता है। अच्छा, आपने दांतों की सफाई नहीं की, मुख की सफाई नहीं की और आपने भोजन ग्रहण कर लिया, तो दांतों में, आपके मुख में रात को सोने के कारण से जो दूषित तत्व आ गए थे, भोजन के साथ वो दूषित तत्व भी पेट में चले जाएंगे। तो पुष्टि देने वाला भोजन भी आपको लाभ नहीं देगा, क्योंकि आपने विश्वानि दुरितानि परासुव, दुरित को दूर नहीं किया। ठीक है ना? तो पहले उठते ही हम अपने दुरितों को दूर करने लगते हैं। उसके बाद हम स्नान करते हैं, पूरे शरीर को हमने स्वच्छ कर लिया। उसके बाद जो भी हम आहार ग्रहण करेंगे, चाहे दुग्ध पिएंगे, चाहे भोजन करेंगे, चाहे फल खाएंगे, वो हमें पुष्टि देने वाला होगा, जिसका परिणाम होगा भद्र की प्राप्ति। तो इस मंत्र में क्या कहा गया? विश्वानि दुरितानि परासुव। जितने भी दुरित हैं वो सब दूर हो जाएं। पहले हमने अपने शरीर को स्वच्छ कर लिया। अभ्यर्गात्राणि शुद्धंति, जल के द्वारा शरीर की शुद्धि कर ली, दुरित का निवारण कर दिया, और फिर हमने जो आहार ग्रहण किया उससे हमारा भद्र हो गया, हमारे शरीर को भी पुष्टि मिली और हमारा मन भी तुष्ट हो गया, हमारा मन भी तृप्त हो गया। वही है यद भद्रम तन्न आशुभ। किसी आदमी ने, गृह स्वामी ने और गृह पत्नी ने एक महात्मा से कहा, निवेदन किया कि महात्मा जी हमें उपदेश दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आता हूं तो तुम्हें उपदेश भी दे दूंगा। महात्मा जी एक दिन अपना कमंडल लेकर, अपना भिक्षा पात्र जिसमें भिक्षा डलवाते हैं साधु संत, अपना भिक्षा पात्र लेकर के उस घर पहुंच गए और कहा, भिक्षाम देहि। गृह स्वामी और गृह स्वामिनी महात्मा जी को भिक्षा देने के लिए उन्होंने खीर बनाई थी। वो खीर उनके भिक्षा पात्र में गृह स्वामिनी डालने लगी, पर एकदम हाथ रुक गया। क्या देखा कि ये भिक्षा पात्र तो, ये बर्तन तो गंदा है, उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है। महात्मा जी से कहा, महात्मन आपका ये बर्तन मुझे दे दो,
मैं साफ कर लाती हूं, तो उसके बाद आपके इस बर्तन में खीर डाल दूंगी। महात्मा जी कहते हैं नहीं, इसी में डाल दो। कोई गृह देवी किसी गंदे पात्र में खीर जैसा पौष्टिक पदार्थ डाल देगी? नहीं ना। तो गृह देवी ने कहा, महात्मा जी ये पात्र गंदा है, इसमें खीर जैसा अच्छा पदार्थ डालूंगी तो वो भी खराब हो जाएगा, इसलिए पहले मुझे दे दो, इसको धो लाती हूं, साफ कर देती हूं, इसके दुरित का निवारण कर देती हूं, दुरितानी पराशुव, इसके दुरित को दूर कर देती हूं। उसके बाद जो भद्र रूपी खीर है वो डाल देती हूं। आपके शरीर को भी पुष्टि होगी, आपके मन को भी तृप्ति होगी, आपका सुख भी होगा और कल्याण भी होगा। महात्मा जी क्या कहते हैं कि तुम उपदेश लेना चाहती हो, जैसे इस गंदे पात्र में जब तक इसको साफ नहीं किया जाएगा, तुम साफ नहीं करोगी, तब तक तुम इसमें खीर नहीं डालना चाहते हो, क्योंकि वो खीर भी इसमें डालने के बाद ये पात्र गंदा होने से गंदी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से मैं भी तुम्हें उपदेश तभी दूंगा जब तुम अपनी चिंता को, अपने क्रोध को, अपनी घृणा को, अपने द्वेष को, तुम्हारे जीवन में जो दुर्गुण हैं उनको दूर कर दोगे, तब तुम्हें उपदेश दूंगा। क्योंकि जब तक तुम्हें चिंता लगी हुई है, तुम किसी से द्वेष कर रहे हो, तुम हर समय क्रोध में रहते हो, तब तक मैं उपदेश दूंगा, तब तक मेरे उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरी ऊर्जा भी व्यर्थ जाएगी। जैसे तुम्हारी डाली हुई खीर मेरे गंदे पात्र में तुम डालती हो तो वो व्यर्थ जाएगी, खाने की योग्य न रहेगी। तो जब तक तुम चिंता में त्रस्त हो, जब तक तुम ईर्ष्याग्नि में दोनों पति पत्नी झुलस रहे हो, आपस में समन्वय नहीं करते, आपस में प्यार नहीं करते, तब तक मेरा दिया हुआ उपदेश तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो पहले वैदिक ऋषि क्या कहता है, विश्वानि दुरितानि पराशुव। और आप कामना क्या करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रचंड गति से प्रेरित कर दो, अच्छी कर दो। केवल बुद्धि की कामना नहीं करते। बुद्धि तो दुर्योधन के पास भी थी ना, रावण के पास भी थी। बुद्धिमान तो रावण भी था, बुद्धिमान तो दुर्योधन भी था। क्या कोई मां अपनी संतानों का नाम दुर्योधन रखना चाहती है? क्या कोई मां अपनी संतानों का नाम रावण रखना चाहती है? नहीं ना। बुद्धिमान तो थे वो, परंतु उन्होंने धियो यो न प्रचोदयात्, अपनी बुद्धि को देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम, अपनी बुद्धि को विद्वानों की संगति से सुबुद्धि नहीं बनाया था।